नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला 24/7 और मैं हरिशंकर झा उपस्थित हूँ। और आज हमारे साथ हैं अनीता यादव। ये चर्चित नाम है, आप लोग जानते होंगे। निवर्तमान जिला पार्षद हैं क्षेत्र संख्या 54 से, और कल इनका नामांकन इन्होंने दाखिल किया है फिर से इस बार। तो सबसे पहले तो मैम स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद आपका। सबसे पहले आप निवर्तमान जिला पार्षद भी हैं, इससे पूर्व में कितनी बार आपने चुनाव लड़ा है? इससे पहले एक बार मैं एमएलए चुनाव लड़ चुकी हूँ कांग्रेस पार्टी के सिंबल से 2010 में, और ये मेरा तीसरा चुनाव है। 16 में जिला परिषद और ये तीसरा चुनाव है। देखिए, अभी आप चुनाव लड़ रही हैं और इससे पूर्व भी आप जिला परिषद थी, तो इन 5 वर्षों में आपने क्या किया है जिससे आपको दोबारा जनता जो है वो मौका दे? नहीं, ये आप बहुत ही अच्छा प्रश्न किए, क्योंकि जिला परिषद या पंचायती चुनाव में लोगों के कार्य को देखकर निश्चित रूप से वोटरों को वोट देना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि जिला परिषद का जो बॉडी होता है वो सिर्फ सर्वेक्षण का बॉडी होता है, उसे फंड भी कम मिलता है। हम लोग को सिर्फ बिहार सरकार का पिछले 5 वर्षों में 1/5 फंड मिला। भारत सरकार का फंड लास्ट समय में शुरुआत किया गया, जिसकी योजनाएं कोरोना और बाढ़ के कारण उस पैसे को इस्तेमाल नहीं किया गया, वो अभी जिला परिषद फंड में पड़ा हुआ है। चूँकि मैं जिला परिषद अध्यक्ष भी लड़ी थी जी, और कुछ ही वोटों से मैं नहीं जीत पाई, उस कारण मेरा मतांतर रहा हमेशा जिला परिषद अध्यक्ष से। और इस मतांतर के कारण आप तो जानते हैं कि जिला परिषद में जो वित्तीय अधिकार होता है वो लगभग जिला परिषद अध्यक्ष के हाथ में होता है। तो उन्होंने भरपूर प्रयास किया कि मेरे क्षेत्र की योजनाएं नहीं हों, या उसमें उन्होंने मेरी अनुशंसाओं को बदलने का भी काम किया। लेकिन चलिए, इसके बावजूद भी 54 नंबर क्षेत्र में मैंने हर पंचायत को छूने का काम किया। मेरा पंचायत है मटरस में सबसे पहले मैं बाहर से फंड लाकर, एक एमएलसी से फंड लाकर कलिकापुर हाई स्कूल, वो जो अब +2 भी हो गया है, उसका बाउंड्रीकरण किया। ये ज़मीनी धरातल का कार्य है, आप लोग देख भी सकते हैं, चूँकि आप लोग भी क्षेत्रीय हैं। तो उसके अलावा मटरस बड़ा गांव में एक रोड मैंने दिया 550 फीट का। उसके बाद इसी मटरस पंचायत में पौनी चपराम गांव है, पौनी गांव है, उसमें मेरी 6 योजना गई हैं। चूँकि वो मेरा अपना भी गांव है, तो ग्रामीण का ज़्यादा दबाव रहता है, और इस कारण। उसके अलावा बाथ में मैं एक योजना दी हूँ। तरिया पंचायत में शंकरपुर में मेरी 2 योजनाएं थी। एक ही रोड का 2 भागों में डिवीज़न था, लेकिन एक योजना पास हुआ, वो हुआ। सुंदर विराजित पंचायत में सुंदर गांव में मेरी 2 योजना है, 1100 फीट के लगभग का। उसके बाद मधेपुर पूर्वी में पीपरा में एक योजना है। रामचंद्रा गांव जो है उसमें जादव टोला में आप जाके देखिएगा तो 1100 फीट का 2 योजना दिया हुआ है। पश्चिमी में संगत चौक पर एक है, और 5 नंबर वार्ड में जो हनुमान मंदिर और जनता लाइब्रेरी है, वहाँ एक रोड बना हुआ है जिला परिषद से ही। उसके बाद पश्चिम में वार्ड नंबर 10 में 540 फीट की एक योजना है। पश्चिम मदरसा में एक एमएलसी से एक रूम और एक हॉल, मतलब मेरे प्रयासों से किए। तो इस तरह मैं चाहिए कि जितना अपने क्षेत्रों को, हर पंचायत को प्रतिनिधित्व दे सकूं, क्योंकि सभी पंचायतों से वोट आता है और सभी पंचायतों के लोगों का आपसे आशा अपेक्षा बनी रहती है, तो ताकि उनको पूरा किया जाए। इसके अलावा मैंने कुछ मुद्दों को ऊपर भी उठाया, और हम लोग का एक सौभाग्य ये भी रहा कि हम ही लोग के कार्यकाल में और हम ही लोग के वित्तीय अधिकार से लेकर अन्य कार्यों में मिलाकर एक जिला परिषद में एक ऑफिस बन रहा है
जिला परिषद के कैंपस के अंदर, जिसमें जिला पार्षदों के लिए रूम आरक्षित रहेगा कि कभी वो उनको कुछ परेशानी हो, या बहुत दूर दूर से लोखा से आते हैं, बासोपट्टी से आते हैं, जयनगर से आते हैं और मीटिंग के बाद जाना मुश्किल होता है, तो उनके लिए रूम आरक्षित रहेगा बहुत ही कम पैसे पे। और साथ में जिला परिषद को रेवेन्यू भी आएगा क्योंकि वो मॉल का भी स्ट्रक्चर है, रेस्टोरेंट है उसमें। उसके अलावा एक बड़ी चीज़ हम लोगों ने किया कि जिला परिषद में मैंने जो जिला परिषद की अध्यक्ष कमेटी बनाई थी वो नियमबद्ध नहीं था, और उसको मैंने चुनाव में लेके गया, और पूरे बिहार में मुझे लगता है कि पहला जिला मधुबनी था जिसमें निर्वाचन से जिला परिषद के जो सहयोगी 7 कमेटियां हैं उसका चुनाव हुआ। जो उसके अलावा मैंने और भी कुछ काम किया, जैसे कि आप देखे होंगे कि राशन वाला जो बढ़ा है वितरण, तो इस पर भी मैंने आवाज़ उठाया था। राशन वाला पर बस स्टैंड मधेपुर के लिए लगातार आवाज़ उठाई हूँ कि अपने जिला परिषद के अंदर भी और व्यक्तिगत रूप से मिलकर विधायक और एसडीओ और डीएम से भी मिलकर। इस बीच मैंने कोरोना काल में भी अपने जिन लोगों ने मुझसे संपर्क किया उनके सरकार का जो सहयोग राशि है, इसमें 3 को मैंने मतलब जिन लोगों ने मुझे संपर्क किया उसमें 3 का मैंने काम किया। 3 लोगों ने मुझसे संपर्क किया, उसमें एक सुंदर विराजित के हैं, एक ब्यास टोले के हैं, मतलब तरिया पंचायत में आएगा, और एक पौनी के हैं, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी का भी भरपूर सहयोग मुझे प्राप्त हुआ। मैं उनकी भी आभारी हूँ। अच्छा, जैसा कि अभी आपने बस स्टैंड पे चर्चा किया, तो एक सवाल यहाँ पे मैं जोड़ना चाहूँगा कि मधेपुर का जो बस स्टैंड है उसमें आप देख रही हैं वो सड़क पे है, और जैसा कि चर्चा में था एक चीज़ कि यहाँ डाक बंगला के पास मधेपुर प्रखंड मुख्यालय में ही जो डाक बंगला है वहाँ पे ज़मीन कुछ पड़ा हुआ है, और वो ज़मीन संभवतः जिला परिषद के अधीन है। तो चर्चा ये हो रहा था कि बस स्टैंड को वहाँ पे शिफ्ट किया जाए, तो ऐसा कुछ आसार नज़र आ रहा है या नहीं? देखिए, इस पर मैं मतलब जब जिला परिषद की सदस्य नहीं थी उस समय से मैं लगी थी। उस समय आपको ध्यान होगा कि मिथिलेश बाबू बीडीओ थे और उस समय से यहाँ गुलजार देवी जी विधायक थी। तो उस समय से मैं उनसे इस बात पे चर्चा हुआ, 2-3 ज़मीनों का सिलेक्शन हुआ। चूँकि मैं तो जिला परिषद उस समय नहीं थी तो मुझे इस ज़मीन का पता नहीं था कि जिला परिषद में ये ज़मीन है। हम लोग इसराइल चौक पर भी पता चला कि कुछ सरकारी ज़मीन वहाँ पर है जो जिसका यूज होगा, और विधायक से भी कंसल्ट किया गया इसको। इस मामले में एसडीओ से भी मैं मिली थी, लेकिन कार्य प्रगति पे नहीं हुआ। इस बार परामर्श समिति में भी ये मुद्दा उठा और यहाँ की विधायिका भी इस मुद्दे को लेकर ऊपर गई। डीएम साहब का भी हम लोगों को पास मतलब मीटिंग के बीच में ये प्रपोजल आया बस स्टैंड को लेकर, लेकिन जो हमारे जिला परिषद की अध्यक्ष थी उस विषय को उस दिन वो लेने नहीं दी। अच्छा। तो इस पे चर्चा नहीं हुआ, लेकिन मैं उस मीटिंग में भी बोली कि ये मेरे क्षेत्र का मामला है और निश्चित तौर पर मधेपुर को एक बस स्टैंड चाहिए। अगर जिला परिषद की ज़मीन है तो जिला परिषद को भी कुछ घाटा ना हो, तो उसको एक रेवेन्यू तय करके बात करके ट्रांसपोर्ट विभाग से और तय करके दिया जा सकता है। लेकिन उसको चर्चा में वो उस दिन प्रोसीडिंग में बोली कि नहीं ला सकते हैं, इस पर चर्चा ही नहीं करना है। अगर दोबारा आती हैं तो इस बात को आगे बढ़ाएंगे निश्चित तौर पर। मैं तो विधायक जी से भी रिक्वेस्ट की हूँ यहाँ से आने से पहले कि उसी ज़मीन पे क्यों मतलब हम लोग अटके हुए हैं, क्यों नहीं हम लोग बैठकर सीओ से भी बैठ के सीओ साहब को भी बैठा लिया जाए और सरकार की कौन सी ज़मीनें हैं उन ज़मीनों का आप मूल्यांकन कर लीजिए। और जिससे मेरा अपना मानना था कि अगर आप मधेपुर से हटकर लक्ष्मीपुर चौक से हटकर अगर आप बस स्टैंड बनाते हैं तो 2-3 सुविधाएं होंगी। एक, प्रदूषण बाहर रह जाएगा। उसके बाद बस स्टैंड के लिए आपको वन वे, यहाँ पर जो बस स्टैंड की ज़मीन है वो वन वे, हाँ वो वन वे रहेगा, लेकिन वो बाहर के लिए वो स्थिति नहीं रहेगी। तीसरा, रोजगार का सृजन होगा। वहाँ से जो टेम्पू और रिक्शा चलेगा तो आप रोजगार का भी एक सृजन होगा और एक अस्थायी रूप से बस स्टैंड बनेगा। यहाँ तो अस्थायी बनता। ये ज़मीन आपका जो आप जानते होंगे कि इसका
मतलब एक तरफ पोखर है जी और बस स्टैंड के लिए दोनों तरफ का ये चाहिए। वो इसमें मुझे लग रहा है कि कमी है, लेकिन ये भी हो जाता तो तब तक तत्कालीन ठीक था। तत्कालीन में जैसे लेकिन अगर स्थाई के लिए उस पर भी बैठ के हम लोग पूरी बॉडी को, चूँकि राजनीतिक में तो जब से आए हैं तो धीरे धीरे सीख रहे हैं तो काम कैसे किया जाता है, अब धीरे धीरे अनुभव भी हो गया, काम कैसे कोऑर्डिनेट करके किया या करवाया जा सकता है। तो ये देखते देखते इसमें मैंने मतलब हमारी विधायिका जो है अभी परिवहन मंत्री भी हैं, यहाँ आने से पहले मेरी मुलाकात भी और इन बिंदुओं को मैंने उनको रखा भी था। उन्होंने ज़मीन का नोट भी किया कि इसके अलावा कहाँ कहाँ ज़मीन है। अच्छा चूँकि सौभाग्य है कि ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हमारे क्षेत्र का है, तो निश्चित मुझे उम्मीद है कि वो इस बात को ध्यान करेंगी। इन 5 सालों में कौन सा ऐसा कार्य था जो आपको लगता है कि ये बाकी रह गया, अगर दोबारा आप आती हैं तो उन कामों को पूरा करेंगे? देखिए, रोड सड़क की बात जहाँ तक रही तो अब भारत सरकार हो या बिहार सरकार हो, पंचायती राज में इतने तरह के फंड बना दिए हैं और इतना अधिकार दिए हैं कि रोड सड़क तो मुझे अपना जो लगता है कि 5 साल में कोई गली और सड़क बचेगा नहीं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे अपना मधेपुर के लिए वो मुझे लगता है कि चूँकि मेरे क्षेत्र या पावर के अंदर नहीं आता, लेकिन मैं उसके लिए प्रयासरत रहूँगी। जिसमें पहला होगा, भले मेरा क्षेत्र छूट जाए लेकिन मधेपुर को नगर पंचायत बनाना मेरी पहली प्राथमिकता होगी, क्योंकि नगर पंचायत नहीं रहने के कारण यहाँ पर सड़कों का अच्छा से विकास नहीं हो पाता है और नालियाँ नहीं हैं। कुछ योजनाएं ऐसी हैं कि आप सड़क अलग बनता है और नाला अलग बनता है, किसी को है तो सामंजस्य नहीं होने के कारण नाला पहले बन गया और रोड बाद में बना तो वो कोई काम का नहीं रहता है। तो ये एक इस बार सरकार से मेरा अनुरोध होगा और इस पर मैं अपना सरकार से आग्रह करूँगी अपने तरफ से जितना होगा कि जितनी भी योजनाएं देते हैं, चाहे बाढ़ का हो, मुखिया का हो या समिति का हो, जो ग्रामीण एरिया में पड़ता है या जिला परिषद का हो, उसमें तालमेल करके दें जी, कि कि मतलब जो उद्देश्य है विकास का वो पूरा हो। हाँ, सभी के तालमेल का हो। मधेपुर को नगर पंचायत बनाना मेरा बहुत दिनों का सपना है, क्योंकि मधेपुर आहर्ता भी रखता है। मधेपुर एक कंस्टिट्यूएंसी भी रही है जो लोप हो चुका है, तो इसकी एक अलग आइडेंटिटी है और इसमें जो जनसंख्या का दबाव है, घनत्व है, वो नगर पंचायत की सारी आहर्ताओं को पूरा करता है मधेपुर। तो निश्चित रूप से मेरा ये एक सपना है। उसके अलावा 2-3 और ऐसे जैसे बड़े बांध और सड़क हैं जिसको मैं छूना चाहूँगी। जैसे अभी मेरे ही गाँव में आप आए होंगे तो एक तो खरंजा वाला ये रोड मेरा पास है, पानी के चलते ये रुका हुआ। ये यहाँ पर एक पुल है जो शंकरपुर तड़िया को और इधर जोड़ता है और इससे लोग बहुत प्रभावित होते हैं, बहुत तकलीफ़ में रहते हैं। इसको जोड़ना, बाँध के पास आप देखे होंगे पुल है जी, और वो पुल को सुंदर से जोड़ना जी। पुल बना हुआ है, सरकार का उतना पैसा लगा हुआ है, रोड के दिक्कत के कारण जुटा नहीं है। उसके अलावा मैं कुछ और भी काम करना चाहती हूँ, जैसे खेल का कोई ये नहीं है, कोई का खेल मैदान है? हाँ, खेल का मैदान नहीं है, खेल की कोई उस पर व्यवस्था नहीं है। और पिछला 5 साल कुछ अनुभव में गुजरा, कुछ नहीं पता था। हम तो एक राजनीतिक पार्टी से संबंधित थे तो बहुत तरह का पार्टी का भी वर्क रहता था, लेकिन सभी तरह के विभागों पर निरीक्षण करना भी मेरा इस बार का परम ये ध्येय रहेगा कि इस बार मधेपुर की जनता अगर मुझे फिर से जिताती है तो निश्चित रूप से स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, आंगनवाड़ी हो, जो पब्लिक के नीचे की ज़रूरत की चीज़ें हैं उन तक वो सही चीज़ सही समय पर पहुँचे और उन्हें किसी तरह का उसमें मतलब बिचौलियों का सामना ना करना पड़े। खासकर कि स्वास्थ्य में उपकेंद्रों की 1-2 जगह मैंने ज़रूरत महसूस किया कि वहाँ उपकेंद्र होना चाहिए। सुंदर में उपकेंद्र नहीं है जी आपका, तो वहाँ दिक्कत होता है। सुंदर में मतलब आप समझिए कि इतना प्रेशर है, सुंदर, फोकचाहा, रहुरू टोर और विराजित, तो वहाँ एक उपकेंद्र होना चाहिए। तड़िया और इसका आते आते तड़िया में भी वो व्यवस्था नहीं है। तो कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि इस चीज़ों को मैं छूना चाहूँगी और इसको कनेक्टिव मधेपुर को कनेक्टेड करना चाहती हूँ, यहाँ की जनता कनेक्टेड हो ऊपर में, कि उसको और दूसरी सुविधाएं भी
प्राप्त हो। अच्छा, मधेपुर की आपने बात की। मधेपुर प्रखंड मुख्यालय है और देखा गया है कि ये जो प्रखंड मुख्यालय का जो मुख्य मार्ग है, ये हमेशा आप जाती हैं, आप भी जाती होंगी तो देखती होंगी कि ये मार्ग जो है हमेशा टूटा ही रहता है। जल जमाव यहाँ पे मुख्य समस्या है। थोड़ा सा भी बारिश हो तो आप देखेंगे कि गांधी चौक और सुभाष चौक, ये इलाका जो है ये पूरा डूबा हुआ रहता है। तो इन मुद्दों को लेकर आपने कभी कहीं पे प्रयास किया है या इन मुद्दों को कहीं पे उठाया है? नहीं, मधेपुर में नाला की ज़रूरत सबसे पहले है। बरसात का पानी हो या जनरल डे का पानी हो, नाला नहीं रहने के कारण जो भी सड़क है या बनती है उस सड़क को बहुत डैमेज करती है। उसके बाद आप जानते हैं कि मधेपुर इधर का एक बहुत बड़ा बाज़ार है। ट्रकों का आना जाना लगातार बना रहता है और ट्रक से ज़्यादा खतरनाक सड़कों के लिए कुछ नहीं होता है। तो इस कारण पहले तो मधेपुर में पानी का निकास नहीं है कि पानी का आप निकासी कैसे कीजिएगा और कहाँ लेके जाइएगा पानी को। तो वो चीज़ हम लोग के माइंड में एक दो जगह हम लोग बात भी किए थे लेकिन सफलता नहीं मिला। लेकिन इस पर है कि अब हम लोग इस लोकल बात पे ये फोकस है कि नाला और पानी निकासी हो, तब तो सड़क का जो मैंने बोला नगर पंचायत, जैसे नगर पंचायत होगा तो स्वच्छता होगी, नगर पालिका बनेगा, उसमें वो कूड़ादान होगा, लाइटिंग होगा, सौर, तो निश्चित ये सब आहारता को पूरा करता है। तो हम लोग को पूरी उम्मीद थी कि इसी बार ये बन जाना चाहिए, लेकिन अगले इसमें हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग कहाँ तक इसमें सफलता पाते हैं, क्योंकि ये मेरा अधिकार क्षेत्र में नहीं रहेगा जीतने के बाद भी, लेकिन इस पर हम लोग सिर्फ प्रयास कर सकते हैं अपना। अच्छा, आप एक खास राजनीतिक दल से ताल्लुक़ रखती हैं। आपको यह लगता है कि एक खास संवर्ग का जो वोट है वो आपको नहीं मिलेगा जो पिछले चुनाव में आपको मिला था, तो आपके जीत का आधार क्या होगा? इस पर कुछ। पिछली बार भी मैं किसी खास राजनीतिक दल से संपर्क मतलब उसको बिलोंग करती थी, उसका प्रतिनिधित्व करती थी और उससे तो चुनाव भी लड़ी थी लगातार, मतलब स्टेट लेवल पे पदाधिकारी भी थी। लेकिन उस संवर्ग के विरोधी संवर्ग का वोट भी मुझे प्राप्त हुआ। तो मुझे आज भी लगता है कि आज भी मैं जिस भी राजनीतिक पार्टी से समर्थन में रहती हूँ या उनके ये मतलब उनकी प्रतिनिधित्व करती हूँ, उसके अलावा भी लोग मुझे दूसरे वर्ग के लोग भी वोट देंगे, क्योंकि मेरा पार्टी से अलगाव अलग बात है, व्यक्तिगत संबंध अलग बात है। मेरा सबसे उसी तरह का, मैं ये समझती हूँ कि एक जनप्रतिनिधि जो चुन जाता है वो किसी पार्टी का नहीं होता और किसी जाति का नहीं होता है, या वो उस वोटर का भी होता है जो उसको वोट नहीं दिया हो जो। तो इसलिए मैं जनप्रतिनिधि, वो भी खास कर बिहार में तो पार्टी का चुनाव होता नहीं है, तो मैं समझती हूँ कि उन पर उन सब का हक होता है और मेरा लगाव सभी संवर्गों से लगातार रहा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग मुझे वोट करेंगे। अंत में जो क्षेत्र के लोग हैं उनको क्या कहना चाहिए? क्षेत्र के लोगों को मैं 5 साल तक मतलब मेरा सहयोग करने के लिए पहले तो मैं उन्हें आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ। और मेरा एक उनसे अनुरोध है, पिछला 5 साल कुछ अनुभव में भी मेरा गया है, तो एक बार और मुझे मौका दें कि उस अनुभव को जो मैंने प्राप्त किया है, कुछ सफलता में कुछ असफलता में, उसको इस बार मैं उसको कार्य रूप में परिणत कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए।